हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने अव्ययीभाव समास तथा तत्पुरुष समास के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। तो उसी के आगे आज हम कर्मधारय समास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब हम लोग अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कर्मधारय समास। तीसरा हमारा क्या था? कर्मधारय समास था। इसका परिभाषा क्या है इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। जिस समस्त पद का उत्तर पद का मतलब हो गया बाद का पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, वहाँ पे होता है हमारा कर्मधारय समास, अर्थात वह कर्मधारय समास कहलाता है। अगर हम कर्मधारय समास के पहचान के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा। जो हमारा समस्त पद होता है, जब उसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो दोनों पद के मध्य में है, जो या फिर के समान आदि आते हैं तो हमारे यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। इसको हम इसी के माध्यम से पहचानते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे समस्त पद में हमारा है पहला चरण कमल, ठीक है। यहाँ पे जब हमने विग्रह किया तो आ गया हमारा कमल के समान चरण। देखेंगे विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में के समान या फिर है जो आदि आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे के समान आया है, अर्थात हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। दूसरा देख लेते हैं चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ भी के समान है। इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। तीसरा देखते हैं तो लिखा है महापुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ पे है जो आया है, इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। इसी प्रकार से चौथा भी हमारा है महादेव, महान है जो देव, ठीक है ना। ये तो हो गए हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण के बारे में। अगला हम लोग समास देखते हैं, तो वो हमारा जो समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है इसको देखते हैं। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है उस वह संख्यावाचक विशेषण हो तो हमारा वह द्विगु समास कहलाएगा। इसमें क्या करते हैं, जब विग्रह करते हैं तो इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे सप्त सिंधु, जो हमारा उदाहरण है पहला वो क्या है, सप्त सिंधु हो गया। इसका जब हम लोगों ने विग्रह किया तो आगे 7 सिंधुओं का समूह, अभी हमने बताया इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। और जिसमें समस्त पद का पूर्व पद यानी जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पे हम अगर देखें सप्त सिंधु में, तो जो हमारा पूर्व पद है यानी कि सप्त लिखा है तो ये हमारा 7 हो गया। इस प्रकार से यह एक संख्या है, ठीक है ना। तब हमारे यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास हो गया। इसका विग्रह अगर करेंगे तो आ जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। इसी प्रकार से दूसरा है त्रिलोक, त्रि का मतलब 3, तो हो जाएगा 3 लोकों का समाहार हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है चौराहा, चौ का मतलब 4 हो गया और राह मतलब रास्ता यानी कि 4 राहों का समूह हो गया। चौथा एग्जाम्पल है तिरंगा, तिरंगा यानी कि ती लिखा है तो यहाँ भी संख्यावाचक विशेषण आएगा, यानी कि ती जो लिखा है वो 3, तो 3 रंगों का समूह। इस प्रकार से हमने बात किया द्विगु समास के बारे में। अगला देख लेते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। चलिए द्वंद्व समास की बात करते हैं। तो द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद भी और उत्तर पद भी क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तथा विग्रह करने पर और या लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। कहने का मतलब या फिर और लगेगा या फिर या लगेगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा एक बार में, ठीक है। तो वो हमारा होगा द्वंद्व समास। पहचान की अगर बात करें द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे, तो दोनों पद के बीच प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल अपना। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सुख फिर योजक चिन्ह लगा है, उसके बाद दुख,
ये तो हो गया सुख दुख, इसका विग्रह करेंगे तो सुख और दुख, ठीक है। भला फिर योजक चिन्ह है, बुरा भला या बुरा हो गया, ठीक है। राजा प्रजा, राजा और प्रजा हो गया। नर नारी, नर और नारी हो गया, ठीक है ना। आगे इसी प्रकार से हमारा है ठंडा गरम, तो ठंडा या गरम, ये हमारा हो गया द्वंद्व समास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे जो हमारा लास्ट का समास है यानी कि बहुव्रीहि समास, उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए, बहुव्रीहि समास क्या होता है इसमें ध्यान देते हैं। तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कहने का मतलब क्या है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिसमें यानी कि ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कि जो पहला पद होता है और बाद का पद होता है, दोनों पद आपस में मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसमें हमारा बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। बात करते हैं उदाहरण की इसके, तो उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे समस्त पद यानी कि नीलकंठ लिखा है, तो विग्रह करेंगे नीला है कंठ, जिसका किसका कंठ नीला होता है, तो हमको पता है कि ये शिव जी का होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो देखेंगे इसका जो विग्रह हुआ है नीला है कंठ, जिसका अर्थार्थ शिव हो गए। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा यानी कि दशानन, दस है आनंद जिसके, दस आनंद, यहाँ पे आनंद नहीं आनंद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आनंद लिख लीजिएगा आप लोग। तो दशानन जो है, तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरे पद की ओर संकेत हुआ है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने समास के भेदों को पढ़ा, यानी कि जो 6 समास हम लोगों ने पढ़ा, उसे पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं। एक बार उसको हम जान लेते हैं कैसे क्या होता है। चलिए, हम यहाँ पे बात करते हैं पूर्व पद प्रधान। तो हमें पता है कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान किस किस समास का होता है, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास व द्विगु समास, ये जो है उसका उत्तर पद प्रधान होता है। बात करते हैं दोनों पद किसका प्रधान होता है, तो हमें पता है कि जो दोनों पद है वो द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। उसके बाद हमारा आता है दोनों पद अप्रधान, यानी कि जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है उसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो कौन सा समास है, वो है हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। इस प्रकार से हमने इसको जान लिया। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।